हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में लिए हैं टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं। एनटीपीसी के जो भी सवाल पूछा है उससे आसपास का जो रिलेटेड सवाल होता है उसको लिए हैं और फुल डिस्कशन के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में, कितना और ईजी पूछ सकता है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और 100 क्वेश्चन के साथ साथ उसका 4 गो ऑप्शन होता है, वो चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका 400 क्वेश्चन के लगभग क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथ टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और एक बार सभी लोग रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि जिसका सामने एग्ज़ाम है उसको बहुत काम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। 30 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। इसको 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सा गैस लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और नाइट्रोजन गैस को जड़ से लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस का कोई भूमिका नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ये 3 गैस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, जिसको लीवर भी कहा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन और पाचक बनाता है। अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन बनाता है। थायराइड ग्रंथि ये भी थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये सभी यकृत से छोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भौतिकी में न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं। भौतिकी में न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का जड़त्व का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन का तृतीय नियम है। 5 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। हाथी भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, ये वन्यजीव में महत्वपूर्ण होता है। शेर राष्ट्रीय प्रतीक है, शेर प्रतीक के रूप में मौजूद है। और हिरन सामान्यतः वन्यजीव है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1950 तक। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। मोतीलाल नेहरू स्वतंत्र सेनानी थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक होम मिनिस्टर भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। 7 नंबर क्वेश्चन, संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर किस आधार पर काम करता है। संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर किस आधार पर काम करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के आधार पर। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को कोर के अंदर प्रतिबिंबित करके आगे बढ़ने का प्रक्रिया होता है। तो जो फाइबर मुख्यतः कुल आंतरिक परावर्तन का काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन। देखिए, अपवर्तन जो है लेंस आदि लाइट के मार्ग को बदलने के लिए इसका यूज होता है। अपवर्तन का यूज लेंस लाइट का मार्ग को बदलने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, तांबे के आयन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तांबे के आयन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu तांबा का रासायनिक प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, Cu। कोबाल्ट का CO होता है, कोबाल्ट का प्रतीक है CO। CD है कैडमियम का प्रतीक, और CS है सीजियम का प्रतीक, CS सीजियम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 9 नंबर क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चला दिया था। चंपारण का जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917, और 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1921। 10 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। ओजोन परत जो है O3 गैस से बनी है। O2 जो है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन O2 है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे मुख्य घटक है, सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। और CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन परत से संबंधित नहीं है। 11 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, द्रव की सतह पर बने बुलबुले का आयतन किस नियम द्वारा बढ़ता है? द्रव की सतह पर बुलबुले का आयतन किस नियम द्वारा बढ़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, दबाव स्थिर रहते तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। जैसे पानी के बुलबुले पानी के गहरे हिस्से से ऊपर आने पर गर्मी के कारण आयतन बढ़ जाता है। पानी के बुलबुले जब ऊपर आता है उसका आयतन बढ़ जाता है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। इस ऑप्शन के आधार पर कंचनजंगा 8,586 मीटर है। नंदा देवी का 7,816 मीटर है। गंगोत्री का 6,603 मीटर है, और हिमाचली जो है वास्तविक नाम नहीं है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर। मोर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टिटस, PAVO, पैवो क्रिस्टिटस। और तेज तांडव जो पक्षी नहीं है, कोयल जो पक्षी है लेकिन राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। गरुड़ राष्ट्रीय वाहन में दिखता है, ये पक्षी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की मुख्य भूमिका क्या है? मानव रक्त कणिकाओं में श्वेत रक्त WBC व्हाइट ब्लड सेल की क्या भूमिका होती है? WBC व्हाइट ब्लड सेल का क्या भूमिका होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है WBC। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है RBC करता है, लाल रक्त कणिका जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और रोग प्रतिरोधक WBC व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स रक्त की गाढ़ा करने में मदद करता है, प्लेटलेट्स। और 16 नंबर क्वेश्चन, बिजली की लहरों की गति कितनी होती है? बिजली की लहरों की गति कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की स्पीड क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही है बिजली की लहरों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक द्वारा की जाती है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की गणना किस सूचकांक द्वारा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPI कॉस्ट। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले वस्त्र, भोजन, आवास आदि के मूल्यों में वृद्धि को मापता है, और उसी हिसाब से पता चलता है कि कितना महंगाई बढ़ा है। मुद्रास्फीति मतलब देश में कितना महंगाई बढ़ा है। 18 नंबर क्वेश्चन, मृदा की pH मान 7 से अधिक होने पर वह किस प्रकार की कहलाती है? जैसे pH वैल्यू 7 से ऊपर जाने से क्षारीय होता है और 7 से नीचे जाने से अम्लीय होता है। मिट्टी का जो pH मान है 7 से ऊपर जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्कलाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एसिडिटी तब होता है जो 7 से नीचे आता है, इसको याद रखिएगा। न्यूट्रल मतलब 7 होता है, न्यूट्रल में 7 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज
किस वैज्ञानिकों ने किया था? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिकों ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पास्चर जो है बुखार वैक्सीन के संबंधी खोज किया था, बुखार और वैक्सीन की खोज किया था लुई पास्चर। रॉबर्ट कोच जो है रोग जनकों का पता लगाने में योगदान दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राप्ती नदी बेसिन वाले राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं आता है? भारत का सबसे लंबा राप्ती नदी बेसिन में से कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश राप्ती नदी उत्तर प्रदेश से बहती हुए बिहार के रास्ते में आता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में राप्ती नदी बहती है, मध्य प्रदेश में नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राप्ती नदी बेसिन में मध्य प्रदेश में नहीं आती है। 21 नंबर, संचार उपग्रहों के लिए GEO स्थित क्या दर्शाता है? संचार उपग्रहों के लिए GEO जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूसमकालीन पृथ्वी कक्ष। भूसमकालीन पृथ्वी कक्ष जो है भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 35,786 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये पृथ्वी तल से इतना दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम मानव अनुकूल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम मानव अनुकूल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 1991 में डेवलप किया गया था। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। 1991 में इसको डेवलप किया गया था। परम 10,000 जो है ये परम 8000 के बाद इसको विकसित किया था। उच्च प्रदर्शन के लिए ये काम करता था। और परम पद्मा बाद में आई है। इस मॉडल परम 8000 के बाद ही आया था, और जितना भी है सभी परम 8000 के बाद आया था। 23 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासकों ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो इसको याद रखिएगा, कुमारगुप्त द्वितीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, DNA की संरचना की खोज किसने की थी? DNA की संरचना की खोज किसने की थी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वाटसन और क्रिक ने ये DNA की संरचना की खोज किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय संविधानों में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन द्वारा। ये 1976 42वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, और कोर है सबसे आंतरिक परत। 27 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस समस्या से संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग किस समस्या से संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये विश्व को तापमान बढ़ा देता है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का सबसे पहला उपग्रह है। ये भारत का पहला उपग्रह है, इसको याद रखिएगा, आर्यभट्ट। 29 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा पर बनने वाला प्रसिद्ध भारतीय दुर्ग गोवा का दुआ किस वर्ष बना था? गोवा का दुआ किस वर्ष बना था? ये प्रसिद्ध भारतीय दुर्ग है, ये 1510 में बना था। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1510। 30 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रकार की मूलधन योजनाएं 50 से नीचे आती है? प्राइम नंबर, कितने प्रकार की प्राइम नंबर जो है 50 से नीचे आती है?
प्राइम नंबर जो है कितना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17 है। टोटल 17 है जो 50 से नीचे प्राइम नंबर है। इसको याद रखिएगा, इस टोटल आंसर को याद रख लीजिएगा। सीधा सवाल पूछता है इससे। 21 नंबर ब्लड समूह ABRH किस प्रकार का रक्तदाता बनेगा। ये ब्लड समूह जो है ABRH AB प्लस जो है ABRH ग्रुप का है, ये किस प्रकार का रक्तदाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ABRH इनसे ग्रहण कर सकता है। केवल ABRH ही इससे ग्रहण कर सकता है, बाकी किसी को ये दे भी नहीं सकता है और ले भी नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। लाल किले रेड फोर्ट कहाँ स्थित है। लाल किले कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1648 में लाल किला का स्थापना किया था। ये जयपुर जो है राजस्थान का राजधानी है। दोनों एक दूसरे का थोड़ा सा इस मिस्टेक स्पेलिंग है, बाकी राजस्थान का राजधानी जयपुर। आगरा जो है, आगरा किला स्थित है आगरा में, और ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार है उसको सूचित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो है इसके बीच में है, लेकिन 12 से 35 तक ही होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 12 से 35। 34 नंबर। विकार दूरबीन किस वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई थी। दूरबीन किस वैज्ञानिकों द्वारा इजाद किया गया था। 1609 में जो है ये दूरबीन का आविष्कार किया गया था, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली द्वारा 1609 में दूरबीन का आविष्कार किया गया था, और आकाशीय गतिविधि को देखने में सहायक हुआ था इसको आविष्कार करके। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 को स्थापित किया गया था, 1969। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर में महाराष्ट्र में 1969 को पहला परमाणु संयंत्र को स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 और 8 अनुसूचियाँ। इसका सही उत्तर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जो प्रारंभ में हमारे संविधान में मौजूद थे। इसको याद रखिएगा, 395 और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरक लगभग कितना होता है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 38 नंबर। तटीय मैदानी क्षेत्र भारत में किन दो मुख्य तटीय मैदानों को दर्शाती है। तटीय मैदानी क्षेत्र किन दो मुख्य मैदानों को दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी तट। ये पूर्वी तट जो है बंगाल की खाड़ी को दर्शाता है, पश्चिमी तट अरब के सागर के तट को दर्शाता है। 39 नंबर। इंडियन रेलवे में रेल इंजन चालक, ट्रेन इंजन ड्राइवर को क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड पालकर, जो ये लोको पायलट होता है, गुड पालकर, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रेलवे जो ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट या गुड पालकर कहा जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में आयकर इनकम टैक्स संबंधी वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। भारत में आयकर संबंधी जो वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है वो कौन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय वित्तीय मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है ये इनकम टैक्स संबंधी जो बजट करता है वो प्रस्तुत करता है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। 41 नंबर। पुराना हिंदी लिप्यंतर
में ओ किस वर्णमाला के अंतर्गत आता है? ओ आ जो है ये किस वर्णमाला में आता है? ये स्वर होता है, वोवेल। और कंसोनेंट जो है व्यंजन है क ख ग घ में आता है। और स्वर जो है ओ आ हर्ष दीर्घ। मात्राएं जो है ये कोमा और वो सब मात्राएं इसमें लगता है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भारत सरकार का वित्त विभाग द्वारा, भारत सरकार का वित्त विभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। 43 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता का अधिकार प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत नागरिकता जो है भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में प्रशासन, केंद्र के प्रशासन के बारे में दिया है। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में लघु रिफाइनरी जो है तेल रिफाइनरी किसका उद्देश्य होता है? लघु रिफाइनरी का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय बाजार को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति। स्थानीय बाजार को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। 45 नंबर, इंटरनेट शब्द का जनक कौन माना जाता है? इंटरनेट शब्द का जनक कौन माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन पोस्टल। जॉन पोस्टल को इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का आविष्कार इन्होंने किया था। और टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली को WWW का जनक कहा जाता है। 46 नंबर, फारसी शिला गुलाबी चट्टान किस भारतीय स्मारक का नाम है? किस भारतीय स्मारक का नाम है गुलाबी चट्टान? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल किला। ऑप्शन नंबर बी, लाल किला, जो गुलाबी पत्थरों से बना हुआ था। आगरा का लाल किला जो है गुलाबी चट्टान या फारसी शिला के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन का आविष्कार किया गया था। तो इसका सही उत्तर को याद रखिएगा, ऑप्शन ए, रदरफोर्ड प्रोटॉन का आविष्कार किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के जेलीवार प्रिशन रिफॉर्म्स गठन की आवश्यकता किस कमी के कारण महसूस हुआ था? भारत के जेलीवार का गठन किस कमी के कारण आवश्यकता महसूस हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल पुनर्वास और सुधारात्मक नीतियाँ के लिए। जेल पुनर्वास और सुधारात्मक नीतियाँ के लिए ये भारत के जेलीवार का गठन का आवश्यकता हुआ था। प्लाज्मा किस अवस्था का रूप है? प्लाज्मा किस अवस्था का रूप है? प्लाज्मा जो है वो किस अवस्था का रूप में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयनीकृत गैस का रूप है। आयनीकृत गैस का रूप है प्लाज्मा, जो है आयनीकृत गैस का एक रूप होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्रीन हाउस गैसों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की सूची में कौन शामिल नहीं है? देखिए, CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा N2 जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ये ठंडा गैस होता है, ये ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस में CO2, CFC और CS4 शामिल है। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये परमाणु परीक्षण किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब सामान्यतः समुद्र तल पर कितनी होती है? वायुमंडलीय दाब जो है प्रेशर समुद्र तल पर कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के तीनों 760 mmHg, 101.3 के पास्कल और 1 atm। इसका सभी उत्तर सही होगा, इसको याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने प्रथम बार भारत से अंतरिक्ष में यात्रा किया था। इसको याद रखिएगा, राकेश शर्मा भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती है वो कौन बनी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी पिल्लई। गोदावरी पिल्लई जो है भारत के प्रथम महिला चीफ जस्टिस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, जो उसका नाम है गोदावरी पिल्लई।
क्वेश्चन नंबर 55, विकासशील देशों की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? विकासशील देश देखिए, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत भी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान जो है विकसित देश है, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बहुत ही विकसित है, तो विकसित देश है। 56 नंबर, एम का रासायनिक चिन्ह किस धातु के लिए किया जाता है? एम का रासायनिक चिन्ह देखिए, अकेले एम कोई भी धातु का रासायनिक चिन्ह नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। मैग्नीशियम Mg है, मैंगनीज जो Mn है, और हिमाचल तो ये कोई जगह का नाम है, तो कोई एम का कोई रासायनिक चिन्ह अकेले नहीं होता है। 57 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5500 डिग्री सेल्सियस। लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस जो है सूरज के सतह का तापमान है। ये बहुत ज़्यादा होता है और इसके नज़दीक में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से विकसित किया गया था? भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया था, विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रूस की सहायता से ब्रह्मोस का मिसाइल का विकसित किया गया था। ब्रह्मोस जो भारत का ब्रह्म और रूस का रूस। आर्यभट्ट नामक भारतीय उपग्रह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? आर्यभट्ट नामक भारतीय उपग्रह जो है किस वर्ष लॉन्च हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। आर्यभट्ट नामक भारतीय उपग्रह जो है 1975 में लॉन्च हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 को। 1945 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। दोस्तों अब यहीं पे समाप्त करता हूँ इसका पार्ट 2। 61 से 100 तक इसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवीजन इसको ज़रूर कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो भी NTPC का एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर पूछेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में 61 से 100 तक उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।